सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर कोचिंग ब्लॉग्स में। मैं हेमंत कुमार आपके साथ। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि मेरी फर्स्ट जॉब, जो फर्स्ट प्लेसमेंट हुआ था। तो एक्चुअली मैंने एमबीए जो कंप्लीट किया है देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी देहरादून से किया है, जिसका पहले नाम था डीबीआईटी, देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देवभूमि ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। नाउ अभी वो यूनिवर्सिटी है, तो वहां से मैंने एमबीए कंप्लीट किया था। तो जो मेरा फर्स्ट प्लेसमेंट हुआ था वो हुआ था सेहत सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है हमारे इंडिया की। और अगर हम इसकी बात करें तो ये जो कंपनी है आपकी राजस्थान की है। तो बेसिकली सबसे पहला प्लेसमेंट, सैलरी की अगर हम बात करें तो कुछ खास नहीं थी। क्या छुपाना आपसे, स्टार्टिंग सैलरी थी 16,500 और ज़्यादा काम नहीं, 1 महीने ही काम किया। तो यार उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? देखिए सेल्स डिपार्टमेंट में था मैं, रिलेशनशिप वहाँ पे ऑफिसर था मैं। और उनका देखिए शेयर सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड का काम था वेबसाइट वगैरह और एप्लीकेशंस बनाना, ठीक है। तो और एप्लीकेशन और वेबसाइट जो वो कंपनी बनाती थी और अभी भी रन कर रही है, अभी भी अच्छी कंपनी है। तो वो मोस्टली जो कवर करती थी ना आपके मार्केट को, वो करती थी हेल्थ से रिलेटेड, जो भी आपके मेडिकल्स हो गए और आपके हॉस्पिटल्स हो गए, उनकी चैन को अपने ऐप पे लेके आना, उनकी मतलब एक पूरी चैन इकट्ठी कर देना, चैन बना देना। मतलब सारे हॉस्पिटल एक ऐप में आ जाएंगे, सारे डॉक्टर। तो जैसे आजकल आप देखते हैं ना, तो एम फाइन वगैरह ऐसी उस कंपनी का काम था कि उसके मेडिकल वगैरह के और जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी प्रॉपर वेबसाइट बनाना, उनके कैंपेन रन करना, लेआउट वगैरह और बहुत सारी चीज़ें थी, ठीक है। और पोस्टर वगैरह ये सब बनाना, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने काम किया था 1 महीने। 1 महीने इसलिए काम किया था क्योंकि जो मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट हुई थी वो हुई थी थर्ड सेम में। तो थर्ड सेमेस्टर में जब मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट हुई थी, तो फिर 1 महीने मैंने, ठीक है, एज ए एंट्रेंस भी कर लिया वहाँ पे। वैसे तो परमानेंट जॉब थी, बट और अच्छा सीखने को सब। देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा, फील्ड वर्क था प्रॉपर वहाँ पे। प्रॉपर 9 बजे मिल के वहाँ के जो रीजनल हेड है उनसे मीटिंग होती थी, 10 बजे फील्ड पे निकल जाते थे और शाम में 5 बजे फिनिश, जितना हो रहा है फिनिश फिनिश, ठीक है। और तो अब सबसे स्टार्टिंग फेज में हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्स था। सेल्स ये था कि हमें वहाँ जो भी हमें लोकेशन वैसे देहरादून दी हुई थी, क्योंकि मैं देहरादून से स्टडी किया हुआ हूँ। तो फर्स्ट प्रेफरेंस मैंने जो लोकेशन का देहरादून ही लगाया, तो देहरादून दे दी थी उन्होंने, क्योंकि वहाँ पे वो नया स्टार्ट कर रहे थे, अपने बिजनेस को स्टार्टअप कर रहे थे, ठीक है। ऑल गुड। तो देहरादून में हमें क्या करना होता था, 9 बजे मैं निकला, 10 बजे तक मीटिंग होती थी रीजनल हेड के साथ वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मुझे फील्ड पे निकल जाना था, तो मुझे मेडिकल पे जा जाके बात करनी रहती थी। तो वो जो एक्सपीरियंस है ना, उसने बहुत कुछ सिखाया कि आपको कैसे, जब आप फ्लोर पे आएंगे, जब आप काम करेंगे, एक्चुअल में कहीं पर टिकेंगे, काम कैसे करना। और मैंने फिर एमबीए मार्केटिंग से किया हुआ था, तो मैं जानता था मुझे 2 ही जगह जॉब अच्छी मिलेगी, या तो सेल्स में या मार्केटिंग में। तो मोस्टली मैं समझ गया था कि सेल्स में अगर यहाँ मिली है ना, फर्स्ट स्टार्टिंग जॉब सेल्स है, तो क्यों ना सेल्स में करियर बनाया जाए। और सेल्स इसलिए बेस्ट लगा क्योंकि आप सेल्स करते हो, इंसेंटिव आता है, उसके साथ साथ सेल्स करने से आप नए नए लोगों से मिलते हो फील्ड में जाके। तो मैं मेडिकल पे नए नए लोगों से मिलता था, पता चलता था, उनके पास बैठता था, फुल रेस्पेक्ट थी। और फिर उनसे पता चलता था उन्होंने कैसे स्टार्टअप किया, आज इस बिजनेस को कैसे वो चला रहे हैं, है ना। फार्मेसी के जो आपके सेक्टर थे, हॉस्पिटल में कुछ डॉक्टरों से मिलना रहता था, उनके स्टार्टअप के बारे में। तो और फिर उनके साथ साथ उनको बताना कि सर ये कंपनी है, वेबसाइट बनाएंगे आपकी प्रॉपर, आपकी कैंपेन रन करेंगे, एक एडवर्टीजमेंट भी आपका रहेगा, ठीक है, इसमें। और ये इतनी वीडियोस बनाएंगे, इतना ये सब, मतलब प्रॉपर एक वेबसाइट मेकर कंपनी और एक प्रमोटर, दोनों काम थे शेयर सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड के, ठीक है। तो वो सीखने में बड़ा मज़ा आ रहा था। मैं दिन में कम से कम 10 मेडिकल हॉस्पिटल विजिट करता था, वहाँ मिलता था, वहाँ के जो मेडिकल चला रहे हैं उनसे पता चलता था कि वो अभी जो मेडिकल चला रहे हैं वहीं तक सीमित था, आगे नहीं बढ़ पाया। तो उनको भी ज़रूरत थी कि हाँ, कि हमारा हॉस्पिटल एक सेहत सॉफ्ट के ऐप पे आए, ठीक है, एक उनकी वेबसाइट वो अपनी प्रमोट कर सकें, डिजिटल कर सकें चीज़ों को। तो वो काम करने में बड़ा मज़ा आ रहा था, नए नए लोगों से मिलना। वहाँ से जो मेरी है ना फर्स्ट सेल्स स्टार्ट हुई थी कि यार हम लोग कैसे सेल्स करते हैं, नेगोशिएट कैसे करते हैं कस्टमर से, क्या क्या क्वायरीज निकल के आती हैं, वो चीज़ सीखना, ठीक है। तो अब एक्सपीरियंस की बात करूँ, मैं एक मेडिकल पे गया था, बहुत पुराना मेडिकल था, लेकिन वो वहीं तक सीमित था। कुछ लोग जानते थे लोकल के, हर कोई नहीं जानता था। मैं वहाँ पे मिला उनके ओनर से, मैं बैठा उनके पास। तो ओवरऑल मैंने उनको बताया कि सर मैं इस कंपनी में वर्क करता हूँ, रिलेशनशिप ऑफिसर हूँ, हमारी कंपनी का ये काम है और ये आपके लिए बेनिफिशियल इस तरीके से रहेगा। मैंने प्रॉपर गाइड किया उनको, ठीक है। उनको समझ आया कि हाँ यार डिजिटल करना बहुत जरूरी। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं, और प्रॉपर मेडिकल का तो नाम नहीं लूँगा, उन्होंने मुझे बताया हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं बेटा, लेकिन हम इसी लोकल तक ही फैल पाए हैं, जो हम चाह रहे हैं वो नहीं। तो उनको मैंने बताया डिजिटली ये बेनिफिट रहेगा कि कोई लोकल में आपका कोई मेडिकल सर्च मारेगा, आपका दिखेगा, ट्रिगर में आपका आएगा कि हाँ ये मेडिकल है,
ठीक है। और दवाइयाँ, जो मेन दवाइयाँ वो आपकी वेबसाइट पे रहेंगी, आपका एड्रेस रहेगा, और डिलीवरी आप चाहें तो उसमें फैसिलिटी ऐड कर सकते हैं होम डिलीवरी की। तो उनको समझ आया, तो पहली सेल्स मैंने वहाँ से उठाई थी, और उनका अपना एक छोटा सा क्लिनिक भी था, तो पहली सेल्स मेरी वहाँ से उठी थी। तो CS सॉफ्ट का जो एक्सपीरियंस रहा बहुत अच्छा रहा। 1 महीने फील्ड पे भागना, तो टाइम मैनेज करना, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करना, वर्क बैलेंस करना, बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट वहीं से स्टार्ट हो गई थी मेरी सेल्स करना, और फर्स्ट जॉब से बहुत सारी चीज़ें रही। तो आज जो मैं अगर किसी भी फील्ड में हूँ, मैं अगर मैं बैंकिंग सेक्टर में टिक पा रहा हूँ ना, तो यही है कि मैंने चीज़ों को पॉजिटिव वे में लेके काम किया है। तो मैं इस वीडियो में यही कहना चाहता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ आप कोई भी काम करते हैं दिल लगा के कीजिए, मन लगा के कीजिए, पॉजिटिव वे में उस काम को अगर आप लेंगे, और अगर ये वीडियो आप लोग देख रहे हो 10 लोगों को भी मेरी चीज़ बात समझ आती है, तो वो बहुत आगे जाने वाले हैं अपने फ्यूचर में। मैं किसी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चाहे कहीं 1 महीने काम करें, चाहे 10 महीने, 1 साल, 10 साल, जितना आप सीख लेते हैं ना, वो आपकी ही पर्सनल लाइफ में भी काम आता है। वर्क सबसे इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट है वर्क बैलेंस, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ, वर्क बैलेंस करना। तो वो मैंने MBA 3rd सेमेस्टर में ही सीख लिया था। तो वो बहुत अच्छा मतलब जॉब लगा मेरे को। रिज़ाइन इसलिए देना पड़ा, ठीक है, उसका रीज़न था क्योंकि मेरे 4th सेम स्टार्ट हुआ था, और उन लोग टाइम नहीं दे रहे थे, NOC प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से मैंने लीव कर दिया। फिर उसके बाद मुझे वेदांतु में मौका मिला, वेदांतु के बाद बैंकिंग सेक्टर में। सो फाइनली आई एम वर्किंग इन बैंकिंग सेक्टर एंड आई एम हैप्पी। 8 मंथ से मैं लगा हुआ हूँ, और आगे भी ट्राई करता रहूँगा। और यहाँ भी मैं सेल्स डिपार्टमेंट में हूँ, तो एवरीथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ डूइंग गुड विद मी। तो इस वीडियो को जो भी लोग देख रहे हैं, प्लीज़ यार देखिए, आप मोटिवेट रहिएगा, ऑलवेज अपने काम को लेकर प्यार कीजिए। हाँ, टारगेट प्रेशर रहते हैं तो क्या, हमें अपन लोगों के काम को प्यार करना चाहिए। मैंने CS सॉफ्टवेयर में, आप सोचिए, मैं फील्ड में गर्मी में भाग रहा था, ठीक है, 3rd सेम में गर्मी में, मतलब क्या मैं बताऊं, गर्मी में भागता था। सुबह 9 बजे निकल के बंदा सामने आ रहा है, खाना पीना नहीं, टारगेट भी था, वहाँ भी टारगेट था 10 से 15 मेडिकल या हॉस्पिटल डेली विजिट करना। 1 महीने सोचिए मैं रेगुलर भागा, 16,500 की सैलरी में बंदा अगर डेली भाग रहा है, ठीक है, और पेट्रोल डीजल का सारा उन्हीं का था, मतलब पेट्रोल का जो भी कन्वेंस था, व्हीकल अपना था, ठीक है, मैं भागा। सोचिए आपको, मैंने फील्ड से वहाँ से सेल्स सीखी, कस्टमर से, तो क्यों ना मैं सेल्स में अगर मैं टिक पा रहा हूँ, तो छोटी छोटी चीज़ों से एक्सपीरियंस लेना स्टार्ट किया। आप भी अगर स्टूडेंट हैं, इंटर्नशिप अच्छी जगह से कीजिए, जो भी जिस फील्ड में वहाँ पे दिल लगा के आप इंटर्नशिप कीजिए, सीखिए, क्योंकि वो सीखना जब आप जॉब में आते हैं ना, तो वो प्रैक्टिकली काम आता है। सो यार, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। फिर मिलेंगे आपको यार, मैं हेमंत कुमार जुड़ा रहूँगा, ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लेके आता रहूँगा, कॉर्पोरेट लाइफ से जुड़ी, एजुकेशन से जुड़ी, जो आपके लिए, आपके करियर के लिए हेल्पफुल रहेंगी। तो मेरा ऐसा मानना है, जहाँ भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, काम कीजिए एटलीस्ट 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, और उस काम को ना ऐसा कीजिए कि आप ये सोचिए मैं सीख रहा हूँ, बस आई एम लर्निंग, डोंट थिंक अबाउट अर्निंग। फर्स्ट में अगर आपने लर्निंग पे काम किया है ना, तो लाइफ टाइम अर्निंग होती है, लाइफ टाइम भाई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट लर्निंग, कि यहाँ मैं आया हूँ ना, पहले मेरे को सीखना है, सीखने के बाद मैं 100% करूँगा, तो कहीं ना अर्निंग तो होगा, अच्छा सब कुछ होगा भाई। तो सबसे पहले एक विजन बनाइए डियर स्टूडेंट्स, और जो भी न्यू है, लर्निंग फेस अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, तो अर्निंग तो आपकी हर जगह स्टार्ट हो जाती है, होती रहती है, ठीक है। आजकल चाय वाला भी आपका इतना कमा रहे हैं, मोमो चाउमीन वाले, क्योंकि उन्होंने पहले लर्निंग, मतलब सीखा, चाय बनाना, मोमोज बनाना, चाउमीन बनाना, पहले लर्निंग पे काम किया ना, अब अर्निंग तो परफेक्ट हो गए वो उस काम में। सो ऐसी हमारी कॉर्पोरेट लाइफ सिखाती है कि पहले आप लर्न कीजिए, जिस भी फील्ड में आ रहे हैं ना, लर्न करेंगे, 5 महीने लगेंगे, 6 महीने दिमाग खराब रहेगा, पूरा मन करेगा रिजाइन दे दें, लेकिन अगर वो 5-6 महीने आपने कंप्लीट कर लिए, उसके बाद आपकी होल लाइफ सुकून से गुजरेगी। आप लर्निंग तो परफेक्ट हो ही जाएंगे, अर्निंग में भी परफेक्ट होंगे, आप चीज़ों को सीखेंगे, और हर जगह आप टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे, वर्क बैलेंस कर पाएंगे। तो इम्पोर्टेंट इज लर्निंग। सो तभी जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, जो बड़े बड़े कोच हैं, गाइड करते हैं, वो सबसे पहले यही बोलेंगे आपको कि ऑलवेज थिंक अबाउट लर्निंग, फोकस ऑन लर्निंग, डोंट थिंक अबाउट द अर्निंग इन स्टार्टिंग। अगर आप देखिए कितने बड़े बड़े यूट्यूबर आज सक्सेस हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले लर्निंग सीख रहे थे, काम कर रहे थे, लगे रहे अपने काम से। आज देखिए उनकी अर्निंग करोड़ों में है, एक वीडियो पे लाखों रुपए आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग पहले लर्न किया, उन्होंने सीखा। तो मैं यही बोलूँगा, ज़्यादा मैं फालतू का ज्ञान नहीं बांटना चाहता, वो ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली फोकस करिए अपने लाइफ में, प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें करके देखिए, काम आएंगे। 4 लोगों से दिन में मिलेंगे, नए लोगों से नया एक्सपीरियंस गेन होगा, वो कहीं ना कहीं लाइफ में काम आएगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद आएगा, 100% आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं जो काम आती हैं, तो सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करिए। मेरा CS सॉफ्ट राइवल लिमिटेड का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। थैंक यू CS सॉफ्ट टू गिव मी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ माई लाइफ। मेरी
मतलब लाइव MBA के बाद पहली जॉब थी जो कि CS शॉप ने थी। 1 महीने काम किया, अच्छा लगा। रीजनल हेड के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। मैनेजर जो मेरे थे उनके साथ सीखने को मिला, कस्टमर से वहाँ मिलता था, वहाँ फील्ड पे सीखने को मिला। बहुत सारी चीज़ें सीखी जो आज काम आ रही हैं, और वही जो चीज़ें सीखी हैं ना मैंने अपने पास्ट में, वो आज फ्यूचर में काम आ रही हैं। तो मैं इसलिए ये वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि जो आप स्टार्ट कर रहे हैं ना, आप थोड़ा मोटिवेट रहें, हिम्मत बनाए रखें, टिके रहें। जब आप टिके रहेंगे तो आप ना आगे लाइफ टाइम टिक जाएंगे। आगे लाइफ टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आएगी तो सोल्यूशन इन हैंड होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, याद रखिएगा। ठीक है, सो चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, और स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, ऑलवेज थिंक गुड, थिंक पॉजिटिव। और बिग ड्रीम्स टेक्स सम टाइम, बड़े सपने हमेशा टाइम लेते हैं, तो लगे जरूर रहिए, हिम्मत मत हारिएगा। शुरू में टारगेट प्रेशर जो भी हैं उनको झेल लेना स्टार्ट कर दीजिए। बॉस अगर आपके बोलते हैं तो थोड़ा सुन लीजिए, क्योंकि अगर आप जब तक दवाई कड़वी नहीं होती ना वो असर नहीं करती। तो हमेशा याद रखिए, दवाई जब तक कड़वी नहीं होगी असर नहीं करेगी। अगर आपका बॉस स्ट्रिक्ट है मतलब आपको कहीं ना कहीं अच्छी जगह टिका देगा। स्ट्रिक्ट अगर माँ बाप होते हैं ना तो वो औलाद हमेशा सक्सेसफुल निकलती है। तो अगर बॉस स्ट्रिक्ट है, अगर बॉस को सुना रहे हैं तो आपके अच्छे के लिए, ताकि आपके दिमाग में जो भूसा भरा पड़ा है ना, वो भूसा एक साथ निकल के आपके दिमाग में कुछ ऐसा आए, यूनिक सी चीज़ है। थोड़ा देखिए, जब तक हमारे मतलब तन बदन में आग नहीं लगती ना, हम कुछ चीज़ करने की सोचते नहीं है, ढीलापन आ जाता है लाइफ में। ठीक है, जब तक बॉस आपको नहीं बोलता ना, आप काम करेंगे 50% मन से, लेकिन आप गुस्से में 100% करते हैं कि मेरे को बोल कैसे दिया, अब तो मेरे को ये करना है नहीं, हाउ आई डोंट नो, मेरे बॉस ने मेरे को बोल कैसे दिया, मेरी तो टीम में बेइज्जती हो गई। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो चीज़ अगर बॉस बोलते भी हैं सुन लीजिए, क्योंकि वो आपके बॉस हैं और एक टाइम आप उनकी जगह होंगे, तो आप भी अपने टीम को हैंडल करने के लिए यार आप भी बोलेंगे ना, क्योंकि आपको टारगेट प्रेशर तो सब पे है। मैं हूँ, मेरे बॉस हैं, उनके बॉस हैं, सब पे है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी कॉर्पोरेट में किसी भी बात को दिल पे नहीं लेना चाहिए, दिमाग पे लीजिए और उस पर परफेक्ट काम कीजिए। तो यही मेरा आज का वीडियो था। CS सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छा कंपनी थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आपको कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं तो आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। समझिएगा किसी कोई भी पॉइंट, अगर मैं 22-23 साल का बंदा हूँ, समझा रहा हूँ, समझ लीजिए, वरना यही बंदा अगर कल को यूट्यूब पे बहुत बड़ा आदमी बन जाता है बहुत बड़े लोगों की तरह, तो आप जरूर बात में आएंगे। तो अगर हम जिस इंसान से सीखने को मिल रहा है 10% भी आप सीखिए। मैं देखिए जिससे सीखने को मिलता है सीखता हूँ, मेरे बॉस हैं, मेरे कलीग्स हैं, सीनियर जूनियर, सबसे सीखता हूँ और सीख के यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो आप में से शायद 10-12 लोग भी सीखते होंगे, तो सबके काम आ रहा है ना, एक चैन बन गई ना, तो ये हमेशा काम आएगा। तो थैंक यू, आप मिलेंगे, आपको ऐसी वीडियोज़ में मिलते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, अपना ध्यान रखिए। जहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है ज्वाइन कीजिए। टारगेट प्रेशर शुरू में रहेगा, लेकिन एक बार बैलेंस करना आ गई चीज़ें, आप हमेशा सक्सेस होंगे। थैंक यू।